जल शक्ति महकमे में भरे जाएंगे 5,000 पद। जी हाँ दोस्तों, जल शक्ति विभाग यानी आईपीएच डिपार्टमेंट के अंदर पैरा वर्कर्स के पदों पर यहाँ पर भर्ती जल्द ही शुरू होने वाली है। क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस डिपार्टमेंट से संबंधित एक बेहद खास इंफॉर्मेशन सामने आई हुई है, तो सोचा आप सभी को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। क्योंकि आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको यहाँ पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर आपके पैरा वर्कर्स के विभिन्न पद भरे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि भाजपा सरकार के दौरान पदों को तो भरा गया था, बट उनकी जो पूरी तरह की कार्रवाई होती है, यानी एडवर्टाइजमेंट के बाद जो रिजल्ट होते हैं वो घोषित नहीं किए गए थे। तो अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत चल रही है, तो उस स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए एक बार फिर से जो रेस्ट हाउस के अंदर जो कुक की रिक्रूटमेंट आउट की गई थी, फिर फीडर, पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर के पदों पर भर्ती करवाई जाएगी। तो इसी के साथ आपको बताया जाएगा कि क्या नोटिफिकेशन आज आउट की गई है, और सिलेक्शन प्रोसीजर जो डिटेल में आपको बताया जाएगा वो वीडियो के लास्ट में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग भरना चाहते हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर जरूर देख कर जाइए। 5 या 6 मिनट पर जो है हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर की वीडियो स्टार्ट होगी, तो 5-6 मिनट पर आप जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर को जान सकते हो कि कितने नंबर पर आपकी यहाँ पर मेरिट बनाई जाती है। तो चलिए फिर बिना वक्त ज़ाय किए हुए आपको बताते हैं कि क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट से संबंधित इंफॉर्मेशन आ रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो खुद भी इस खबर को, और जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है वो सूत्रों के हवाले से किसी न किसी न्यूज़ सोर्स से ही पता चला हुआ है। ठीक है, ऑफिशियल यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन आउट नहीं की गई है, और ऑफिशियल यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट भी नहीं करते। जब पूरी तरह से प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है तभी ऑफिशियल यहाँ पर स्टेटमेंट अपनी देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जल शक्ति महकमे में भरे जाएंगे 5,000 पद। आपत्तियां दूर कर वित्त विभाग को एक बार फिर से यह फाइल भेजी गई है मंजूरी के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात चल रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर मंजूरी दे देता है फिर कैबिनेट में यहाँ पर इसको रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद जो है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट जारी करता है विभाग। ठीक है, तो प्रदेश के जल शक्ति महकमे में जल्दी ही नई भर्तियां जो की जाएंगी। जो ऐलान विधानसभा में सरकार ने किया था उसे सिर चढ़ाने की कवायद जो शुरू कर दी गई है। इसी तरह आपको बता दें तो सूत्रों के अनुसार विभाग में पैरा पॉलिसी के तहत नई भर्तियां होंगी और 5,000 पद यहां पर भरे जाएंगे, जिसके अंदर आपके विभिन्न भर्तियां जो है वो आउट की जाती हैं। ठीक है, तो पूर्व सरकार के समय में आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा गया है कि पूर्व सरकार के समय में यहाँ पर पैरा पॉलिसी का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था और उसके मुताबिक भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। बट इसमें सब डिवीज़न स्तर पर जल शक्ति विभाग ने आवेदन लिए थे और उसके बाद साक्षात्कार भी हो गए थे, मगर आखिर में जो भर्तियाँ नहीं हो पाई थी क्योंकि उनका रिजल्ट ही जो है वो आउट नहीं किया गया था। तो अब रिजल्ट आउट नहीं किया गया था तो वो भर्तियाँ जो 4700 पदों पर भर्ती की गई थी वो वहीं पर रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि किन किन पदों पर यहाँ पर नियुक्तियाँ की जाएंगी। तो 5,000 पदों में पैरा कुक रखे जाने हैं, जिनके अलावा पैरा फीटर, पैरा सहायक और मल्टीपर्पज़ टास्क वर्करों के यहाँ पर पद सृजित किए जाएंगे। अलग अलग डिवीज़न स्तर पर वैकेंसीज जो है आपकी फिलअप की जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ आपको बता दें तो पैरा पॉलिसी के तहत मानदेय आधार पर कर्मचारियों को रखा जाएगा। अब जो आपकी पॉलिसी होगी वो पैरा पॉलिसी के आधार पर आपको रखा जाएगा, यानी इनका वेतनमान जो होगा वो 5,000 रुपये मासिक तय हो सकता है। इस पर कैबिनेट में ही आगे निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल हम नहीं कह सकते कि कितना वेतन होगा, क्या होगा। जब पूर्ण तरह से इसके रूल्स आएंगे तभी पता चलेगा। तो ये वैकेंसी जो आपकी आउट की जाएंगी आने वाले समय पर। बाकी कोई अगर रूल्स में चेंजेस नहीं हुए तो जो मैं आपको आगे बताऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस जो 10 नंबर का होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि 10 नंबर जो पैरा फीटर वाले अप्लाई करेंगे किस तरह का होता है, और पैरा पंप ऑपरेटर वाले अप्लाई करेंगे तो किस तरह का जो है वो उनको यहाँ पर 10 नंबर दिए जाते हैं। और जो आपके मल्टीपर्पज़ वर्कर जो 8वीं पास डायरेक्ट रखे जाते हैं उनको यहाँ पर क्या यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर उनका होता है। तो चलिए अब सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ ही नज़र डाल लेते हैं। बाकी आने वाले समय पर आपकी वैकेंसी जो फिलअप की जाएंगी। दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म से पहले हम जो है सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ देख लेते हैं। पर ध्यान रहे, मैं आप सभी को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि ध्यान रहे कि अगर कोई R&P रोल्स जो है वो आपके चेंज नहीं हुए तो आपकी भर्ती जो है वो इसी तरह चलेगी। अगर कोई R&P रूल्स या कोई ड्राफ्ट या पॉलिसी चेंज कर दी गई आईपीएच विभाग की तरफ से तो हम नहीं कह सकते कि सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार होगा। बट अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका पिछला चलता आया है वो आपका सिलेक्शन प्रोसेस इसी तरह होता है, जिसमें आपके 10 नंबर होते हैं। और ये 10 नंबर आपको किस प्रकार दिए जाते हैं ये रहेगा इंपॉर्टेंट, तो देख लीजिए जहाँ क्राइटेरिया पूरा। अगर आपको वीडियो थोड़ी मतलब ब्लर दिख रही हो तो आप इसकी जो है वो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो परसेंटेज मार्क्स आपके सबसे पहले देखे जाते हैं 10th के, जो 10th के और 8th के।
10th चाहिए पैरा पंप ऑपरेटर के लिए और पैरा फीटर के लिए और 8th मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। अब जहाँ पर मार्क्स आपको दिए किस प्रकार देते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो जहाँ पर आपको परसेंटेज के हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। 5 नंबर दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर वालों को, पैरा फीटर वालों को भी 5 नंबर दिए जाते हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होते हैं उनको 6 नंबर दिए जाते हैं। किस प्रकार डिवाइडेशन होती है मैं आपको बताता हूँ। 20 × 5 से यहाँ पर डिविडेशन होती है। 100 मार्क्स जो आपके 100 मार्क्स फुल होते हैं जिनकी मतलब 20% वालों का 1 नंबर जहाँ पर बनता है। मान लीजिए आपके यहाँ पर आ गए 80%, तो आपको यहाँ पर जो है 3 नंबर दे दिए जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे जिनके 80% मार्क्स आए होते हैं। जिनके मान लीजिए आपके 10th में 80% मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ पर दिए दिए जाएंगे, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। और जिसके 100% ही नंबर आ गए हैं उसको जो है वो 5 नंबर वहाँ पर दे दिए जाएंगे। अगर 60% नंबर आपके 10th में आए हुए हैं तो आपको दिए जाएंगे यहाँ पर मतलब जिसके 60% नंबर आए हुए हैं उसको 3 नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार डिविडेशन होती है आपकी मार्क्स की 10th के। और 8th के आपको मल्टीपर्पज़ वर्कर का भी पता चल गया होगा, उनको थोड़े ज़्यादा दे दिए जाते हैं। आगे आता है बीपीएल फैमिली से। जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको 1 नंबर पैरा पंप ऑपरेटर को मिलता है, पैरा फीटर को मिलता है 1 नंबर, पर मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए कोई नंबर वहाँ पर नहीं दिया जाता क्योंकि 6 नंबर उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ही जो है वो ले लिए जा रहे हैं। आगे में रहता है एक्सपीरियंस है जो से आपके पास होता है। एक्सपीरियंस वालों का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो एक्सपीरियंस वालों के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं पैरा पंप ऑपरेटर को, पैरा फीटर को भी 2 नंबर दिए जाते हैं और मल्टीपर्पज़ वर्कर वालों को भी जो 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए, किसी भी फील्ड में अगर आपने IPH, HPPWD, CPWD या PUS यानी ऑथराइज्ड आउटसोर्सिंग पर आपने अगर काम किया हुआ है तो आपको जो है वो इस एक्सपीरियंस के नंबर दिए जाते हैं। और अब मान लीजिए आपके अब कई सोच रहे होंगे कि हमारे 80% मार्क्स हैं तो हम इनके आगे चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर 60% मार्क्स से जिसके 10th में प्लस वो लगा देता है BPL सर्टिफिकेट, प्लस वो उसके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ले जाएगा। आपके चाहे 80% नंबर हों चाहे आपके 90% नंबर हों, बट जो 60% वाला है वो चला जाएगा आगे। आगे फिर 2 नंबर आपको अब लग रहा होगा कि यहाँ पर 8 नंबर ही हुए, अब 2 नंबर कहाँ मिलेंगे, तो 2 नंबर आपके जो है वो इंटरव्यू होगा। जो आपको बताया हुआ था जैसे कि चूड़ियाँ कटवाने, बट मुझे कई कमेंट्स आ रहे हैं कि जो आपकी चूड़ियाँ वगैरह हैं वो नहीं कटवाई जाती, वहाँ आपसे ऐसे ही कोई जनरल नॉलेज वगैरह जो है पूछ लिया जाता है, तो उसके जो है वो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 10 नंबर यहाँ पर आपके बनते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के। तो दोस्तों सबसे पहले हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्म बताया जाएगा और फिर आपको जो है वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले बात करें मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए सिर्फ 8th पास होना ज़रूरी है। सिर्फ 8वीं पास अगर हो आप तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। आगे आता है आपका पैरा पंप ऑपरेटर। तो पैरा पंप ऑपरेटर में क्या चाहिए, 10th पास और साथ में ITI अपने की होनी चाहिए। ITI किस किस में चल पड़ेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप ऑपरेटर, मैकेनिक, मोटर जो भी होते हैं आपके, इस तरह की जो है वो आपकी चल पड़ेगी। बाकी ऑप्शनल नोटिफिकेशन का भी आप इंतज़ार कर लीजिए, उसके आने पर हम आपको जो है वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। आगे आता है आपका पैरा फीटर। तो पैरा फीटर में क्या चाहिए, 10th पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए आपकी फीटर ट्रेड में, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इतनी बात आ गई, आपको पता चल गया होगा कि ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो चलती हैं मल्टीपर्पज़ वर्कर, पैरा पंप ऑपरेटर और आपके पैरा फीटर में।